Hello बच्चों, let's see this question. The question says a block P of mass m is placed on a smooth horizontal surface. A block Q of same mass is placed over the block P and the coefficient of static friction between them is mu s. A spring of spring constant K is attached to block Q. The blocks are displaced together to a distance A and released. The upper block oscillates without slipping over the lower block. The maximum frictional force between the block is, तो इन दोनों के बीच का हमें फ्रिक्शन दिया है म्यू एस और इधर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है इन दोनों के बीच में बिकॉज ये हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है. तो सपोज हमने इस सिस्टम को थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस करा. यहाँ ये पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब हम इसे यहाँ पे ले आए. ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इसका एज ए एम्पलीट्यूड वर्क करेगा. अब ये स्प्रिंग फोर्स की वजह से बैक आएगा तो इस टाइम पे इस पे दो फोर्स काम करेंगे. एक तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और एक इसका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा. लेकिन अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से तो ये स्लिप कर जाएगा अपर ब्लॉक और इन दोनों का ही हमें मास गिवन है सेम है. तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन हो जाएगा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर ए. अब इस सिस्टम के लिए अगर हम ओमेगा देखें तो वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अपॉन टोटल मास. टोटल मास है हमारा 2m. तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू m अंडर रूट के बाय 2m और इसका होल स्क्वायर हो गया a. तो यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है कितना, इसको स्क्वायर करेंगे और फिर m और m कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा k अपॉन 2a यानी कि हाफ के ए. ये ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू होगा इसके के हाफ के ए के. तो हमारा फाइनल ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज हाफ के ए. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बेस्ट ऑफ लक.